स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में इक्वेशंस ऑफ मोशन करेंगे। इक्वेशंस ऑफ मोशन 3 बताई थी मैंने आपको, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। 3 मेथड से बताया था, कैलकुलस मेथड, एनालिटिकल मेथड और ग्राफिकल मेथड। 3 इक्वेशंस एंड 3 मेथड्स, ठीक है। तो आज जो हम करेंगे ग्राफिकल मेथड करेंगे। इस ग्राफिकल मेथड में हमने क्या करना है कि सिंपल जो आपने 9th में भी किया था, जो बहुत बच्चों को याद होगा, तो हमने क्या किया था जो मैंने कल बताया था आपको, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन वगैरह, वो सारी चीज़ें यूज होंगी। क्या किया था हमने कि कोई बॉडी है, हमने यहाँ पे क्या करना, कोई बॉडी लेनी है, वो बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के साथ मूव कर रही है, क्लियर। फिर उस केस में जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ उसका होता है उसको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको एक ग्राफ लोगे आप, दैट ग्राफ इज किस किस के बीच में है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में, ठीक है। वेलोसिटी और टाइम ये इंडिपेंडेंट टर्म है, ठीक है। जो डिपेंडेंट टर्म होती है वो वर्टिकल होती है, जो इंडिपेंडेंट टर्म होती है वो क्या लेते हैं हम, हॉरिजॉन्टली लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, टाइम के हिसाब से वेरी करता है, टाइम चेंज करता रहता है और डिस्टेंस उसके वेलोसिटी उसके हिसाब से रहती है। तो इसलिए हम एक्स एक्सिस क्रॉस क्या लिया, टाइम लिया, और वर्टिकली हमने क्या ली, वेलोसिटी ली। अब हम जब इसको करेंगे, ठीक है, इससे पहले वर्डिंग लिखनी है आपने। क्या लिखना है कि लेट अस कंसीडर बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, क्लियर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर सच अ मोशन is a straight line inclined to the time axis as shown in figure। उसके बाद ये ग्राफ बनाना है and that is this axis, clear। अब क्या करेंगे हम, now we will take 2 points, A point and B point on this graph in such a way that at point A its time is 0 and velocity is u। At point A टाइम इज 0 एंड वेलोसिटी इज u, दैट इज इनिशियल कंडीशन, ठीक है। एंड एट पॉइंट B टाइम इज t एंड वेलोसिटी इज v। टाइम इज t एंड वेलोसिटी इज v, क्लियर है, समझ रहे हैं। यहां तक इन तीनों इक्वेशन के लिए यहां तक की वर्डिंग कॉमन, क्लियर है। अब इसके बाद चेंज होगा, ठीक है। अगर फर्स्ट प्रूव करना है, फर्स्ट इक्वेशन प्रूव करनी है, तो जब फर्स्ट इक्वेशन में हम प्रूव करेंगे तो उसमें क्या मान के चलेंगे हम कि जो फर्स्ट इक्वेशन आपने ली उसके लिए हम करेंगे, वी विल ड्रॉ अ परपेंडिकुलर BC ऑन BB डैश। क्या किया हमने, वी विल ड्रॉ AC परपेंडिकुलर ऑन BB डैश, ठीक है। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। जब हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो उसके बाद, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद हम क्या निकालेंगे, इसकी स्लोप। क्या निकालेंगे हम, स्लोप, ठीक है। दैट इज tan ऑफ थीटा। जो स्लोप उसकी रहेगी, जिस तरह से tan थीटा निकालते हैं उस तरह से जो स्लोप है इसकी, ठीक है, वो कितनी होती है वो हम निकालेंगे, और वो हुई कितना आ गया इसका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या निकालेंगे, ठीक है। मैं पूरा ही लिख देता हूं आपको, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, इट इज इक्वल टू क्या बराबर, tan थीटा दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC अपॉन AC, ठीक है। अब BC कितना है, देखिए यहां से यहां तक चाहिए और यहां से यहां तक, ये तो क्लियर है। यहां से तो मैंने T लिखा तो मतलब O से ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना है, T। तो हमारे पास ये क्लियर है कि OB डैश जो हमारे पास है दैट इज जो वो क्या है, AC के पैरेलल है, तो AC और OB डैश सेम है, सो इट इज इक्वल टू T, ठीक है। तो यहां तो क्लियर है कि हमारे पास क्या हो गया, T। अब हम बात करते हैं B और C की। अब B और C का क्या हुआ कि यहां से यहां तक इसका डिस्टेंस है OA का डिस्टेंस है U, O से लेके B तक का डिस्टेंस कितना है V। तो ये पोर्शन कितना रह गया, V माइनस U, कितना रह गया, समझ लो ना कैसे, क्योंकि O ये काट दिया हमने B से, क्योंकि OA काट दिया हमने A किससे, V से, यहां से, ठीक है। तो कितना बचा हमारे पास, ये वाला पोर्शन। सो टोटल कितना है V, और यहां से कितना है U, सो रेस्ट ऑफ पोर्शन क्या रहेगा, V माइनस U। सो इट इज V माइनस U एंड दिस स्लोप इट इज एक्सेलरेशन, ठीक है। सो एक्सेलरेशन कितना करो इसको, इधर लाओ, V माइनस U इज इक्वल टू AT एंड V इज इक्वल टू U प्लस AT।
v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। क्लियर है याद है? ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगर हमको पूछा जाए कि सेकंड इक्वेशन प्रूव करें, ये इक्वेशन फर्स्ट थी, सेकंड इक्वेशन के लिए क्या करना आपने, ये आपको ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बाकी सब कुछ एज इट इज, जो वर्डिंग मैंने बोला सब कुछ ऐसा ही लिखना, सिर्फ परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं करना। ठीक है, उसको आपने क्या करना, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या हो गया, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इट इज एरिया ऑफ दिस एरिया। कितना आ रहा है, ये वाला एरिया, सो इट इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, कौन सा ट्रेपेजियम हुआ, ओ ए बी बी डैश, और आपको पता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स ओ ए प्लस बी बी डैश प्लस सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू, ठीक है, डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज ओ बी डैश। अब इनकी वैल्यूज पुट करें, ओ ए कितना होता है u, बी बी डैश कितना हो गया v, और ओ बी डैश इट इज t। क्लियर है? अब यहां तक का जो स्टार्टिंग से लेके वर्डिंग से लेके यहां तक का है, ये सेकंड और थर्ड इक्वेशन के लिए क्या है, सेम। सेकंड और थर्ड इक्वेशन के लिए क्या ये सेम है। अब सेकंड और थर्ड इक्वेशन के लिए सेम है, तो यहाँ पे फर्क क्या है, इसके बाद का फर्क है। अगर हमने सेकंड इक्वेशन प्रूव करनी है तो हम यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ v, पुट द वैल्यू ऑफ v की वैल्यू क्या होती है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी इंटू टी। यहां लिख लेना, बिकॉज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक है, जब आपने ये किया तो आपने क्या करना है, इसके बाद इतना आ गया, सॉल्व करें इसको। सो एरिया एस हो गया 1/2, कितना आ गया ये 2u प्लस ए टी इंटू टी, फिर 1/2 इंटू 2u इंटू टी, ब्रैकेट्स ओपन करें, 1/2 ए टी इंटू टी। ठीक है, सो कितना बन गया फिर यहाँ पे, ये आगे सॉल्व करें, 2 से 2 कैंसल, सो इट इज u t प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हो गया तक? अब बात आती है इक्वेशन नंबर 3 की। मैंने बोला यहां तक का कॉमन था, यहां तक ये कॉमन था, यहां से आगे चेंज है, और यहां से आगे क्या चेंज है। हमने जब थर्ड इक्वेशन निकालनी है, यहां तक प्रूव किया, इसके बाद हम एज इट इज रखेंगे और हम t की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज v माइनस u अपॉन a। ठीक है, सो इट इज 1/2, यहां पे क्या होगा, a प्लस b इंटू a माइनस b का फॉर्मूला लगेगा, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन a। ठीक है, साइड चेंज कर दें, ये आ गया 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, एंड दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर? ये था ग्राफिकल मेथड, आपने 9th में भी ये किया है। अब मैं आपको बताता हूं इसका कैलकुलस। तो स्टार्ट करते हैं कैलकुलस मेथड। फर्स्ट इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हम बोलेंगे, हम यूज करेंगे वेलोसिटी टाइम रिलेशन। क्या यूज करेंगे, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अब इस वेलोसिटी टाइम रिलेशन में क्या होता है कि जो वेलोसिटी टाइम है, ठीक है, किस तरह से होता है इसमें काम, किस तरह से हमने इसको करना है, ध्यान से देखना आपने। ठीक है, क्या होता है वेलोसिटी टाइम, ठीक है, फॉर्मूले से क्लियर है। हमने क्या करना, वेलोसिटी टाइम हमने लेंगे dv ओवर dt, वेलोसिटी टाइम। अब आपको पता है dv ओवर dt इट इज एक्सेलरेशन, कितना होता है एक्सेलरेशन। अब इसके लिए वर्डिंग कैसे लिखोगे, आपने लेना, लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट, लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन दैट इज a। ठीक है, एट एनी इंस्टेंट its velocity is dv for a time dt, for a time dt। now a is equal to dv over dt। क्लियर हो गया? अब साइड चेंज, so dv is equal to a into dt। क्लियर? now integrating both sides, फिर क्या लिखेंगे इसके बाद, integrating both sides within the limit, velocity के लिए v से u और यहाँ पे 0 से लेके t तक। ठीक है, अभी जब इसको इंटीग्रेट करेंगे वी गेट v, u से v, a कांस्टेंट है, अंदर आ गया t, तो 0 से लेके t तक। फिर ये क्या आ गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, a अपर लिमिट माइनस लिमिट, सो v इज इक्वल टू u प्लस a t। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? ये हो गया कैलकुलस मेथड का फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकंड इक्वेशन में क्या करते हैं हम, ठीक है, ये वेलोसिटी
टाइम रिलेशन था। सेकंड के लिए हम करेंगे डिस्टेंस टाइम रिलेशन, ठीक है, सब कुछ वही लिखेंगे, डिस्टेंस dx ओवर dt। तो यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी। फिर से इसके लिए क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन a, लेट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है, t द dx with the displacement of the object in a time dt, then velocity v is equal to dx over dt। फिर से वही, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, v into dt is equal to dx, ठीक है। जब आपने ये कर लिया तो इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या लिखते हैं हम कि v into dx over dt आ गया। फिर हमने इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद इन द लिमिट, और यहाँ पे हम v की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज v is equal to u plus at dt is equal to dx, ठीक है, dx ये लिमिट होगी और यहाँ टाइम के हिसाब से तो 0 से लेके t तक हम इसको करेंगे। क्लियर है? अब इसको ओपन करें, अब आप इसको इस साइड ये निकलो जाए, ठीक है, ये क्या हो गया, u dt 0 से लेके t प्लस a t dt 0 से लेके t, इट इज इक्वल टू x, ठीक है, और x नॉट से x। क्लियर है? अब u से किया आपने, u t आ गया प्लस 1/2, इसको इंटीग्रेट, a कांस्टेंट आ गया, t का क्या आएगा, t स्क्वायर बाय 2, फिर क्या हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, a कांस्टेंट था, हो गया। क्लियर है तक, इज इक्वल टू, ठीक है, क्या हो गया, x माइनस एक्स नॉट, सो x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। क्लियर है? अब इसके बाद सेम इसी तरह से हम करेंगे इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 के लिए क्या करो आप, वही dv ओवर dt का फॉर्मूला लगा सकते हैं। फिर हमने यहाँ क्या करना, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बोथ साइड बाय dx, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको रीअरेंज कर दो, ठीक है, dx, क्लियर है, dv ओवर, जो हम करेंगे इसको, जो इंटीग्रेट हमने करना है इसको, तो ये कितना आ जाएगा, dv ओवर dt dx इंटू dx। फिर हम क्या करेंगे, जो dv का dv है dx ओवर dt कर लो, और ठीक है, ये क्या आ गया हमारा dx, तो ये कितना बन गया हमारे पास, dx ओवर dt क्या बनता है, v dv, और x आ गया इधर, दैट इज dx। क्लियर हो गया? तो ये क्या हो गया, dx। अब इसको क्या करना, फिर सब इंटीग्रेट करना, जब इंटीग्रेट किया तो x क्या आ गया हमारे पास, बाहर आ गया, अंदर क्या हो गया, x, ठीक है, कितना आ गया, x इंटीग्रेट करके 0 से x, और यहाँ क्या आ जाएगा, v इंटू डी टी, तो क्या बन गया, v स्क्वायर इंटीग्रेशन u से लेके v तक, और यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से लेके x नॉट से x तक, तो कितना बन गया, v स्क्वायर ओवर 2 u से लेके v। फिर यहाँ पे करें, कितना आ गया, a x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू 1/2 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, इसको इधर लाओ, ये बन गया 2a x माइनस एक्स होता है डिस्प्लेसमेंट x, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। दिस इज द कैलकुलस मेथड्स एंड वी हैव फाइंड ऑल दीज 3 इक्वेशंस बाय ग्राफिकली और कैलकुलस। होपफुली आप समझे होंगे। सो थैंक यू वेरी मच।